अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जमल सैन गुरेजी। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का और एक्सरसाइज नंबर 12.6 है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है जी कि हमने ट्राइंगल को सॉल्व करना है जिसकी जो तीन साइड्स हैं हमें दी गई हैं। ए दिया गया 28.3, बी दिया गया है 31.7 और सी दिया गया है 42.8। तो तीन साइडें हमारे पास हैं। ट्राइंगल की सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि तीन साइडें और तीन एंगल हमें मालूम हो उसके। तीन साइडें तो है, तीन एंगल ही फाइंड आउट करने हैं। तो उसका तरीका इजी है कि अगर हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करें तो हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या है, जैसे लेट्स सपोज हमने कॉज ऑफ अल्फ़ा फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर -2, उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट बी सी, और कॉज ऑफ ये वाला जो जो हमने फाइंड करना है इस तरफ वही वाला इधर अल्फ़ा आएगा। अगर ए है तो अल्फ़ा, बी है तो बीटा आ जाएगा, सी है तो गैमा आ जाएगा। यहाँ से अब जब हम इसको रीअरेंज करें थोड़ा सा, क्योंकि हमें कॉज ऑफ अल्फ़ा चाहिए तो हम इसको उठाकर उधर ले जाएंगे, इसको इधर। ये माइनस वाला उधर जाकर क्या हो जाएगा, 2bc प्लस का हो जाएगा। कॉज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र, और ये वाला इधर आकर माइनस हो जाएगा ए स्क्र। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, कॉज ऑफ अल्फ़ा। बेसिकली अल्फ़ा चाहिए, कॉज भी नहीं चाहिए, कॉज आगे जाकर इन्वर्स हो जाएगा। ये वाला एक्स्ट्रा अब इसको उधर ले जाते हैं तो क्या आएगा, 2bc सॉरी बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र ओवर, ये चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2bc। अब सिंपल इनमें वैल्यूज़ रख के उनको कैलकुलेट करना है हमने। इस क्वेश्चन का मसला ये है कि इसका पीछे जो आंसर आ रहा है वो नहीं आता जो हमारी कैलकुलेशन से आएगा, डिफरेंट आंसर आता है। तो मैं यही सपोज करके चलूँगा कि पीछे आंसर गलत दिया है, क्योंकि मैं आपके सामने कैलकुलेटर पर इसको सॉल्व करूँगा तो वो वाला आंसर नहीं आएगा जो कि पीछे दिया गया है। तो बी वाला इसकी वैल्यू रख दी, सी की इसकी यहाँ पे वैल्यू रख दी, माइनस ए आ रहा है, ए कितना आ रहा है 28.3 का स्क्वायर, होल डिवाइड बाई 2 है। उसके बाद बी कितना आ रहा है 31.7 है, सी क्या आ रहा है 42.8 आ रहा है। अब मैं यहाँ पर ज़रा डायरेक्ट करूँगा, थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, लेकिन आप लोगों ने इतना डायरेक्ट नहीं करना है। मैंने डायरेक्ट इसलिए करना है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए बेहतर यही है कि मैं ज़रा थोड़ा सा डायरेक्ट कर लूँ। मैं डायरेक्ट कैसे करूँगा, मैं इस पूरा जो न्यूमरेटर में तीन वैल्यूज़ दी हैं इनके स्केयर लेकर डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, आपने पहले स्टेप में ये करना है, इसका स्केयर ओपन करना है, फिर इसका स्केयर ओपन करना है और इनको तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अगले स्टेप में आपने इन दोनों को सॉल्व ऐड अप करना है। तीसरे स्टेप में आपने इसको जो भी आंसर आएगा ऐड करने से उसको इसमें से माइनस कर देना है। फिर जो आंसर आएगा फिर दोनों को डिवाइड करना है। मैं कैसे कर रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। 31 ये लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, आई थिंक 31.7 है, इसका स्केयर ले लिया। फिर उसके बाद क्या है जी, प्लस 42.8 है, इसका भी स्केयर ले लिया। उसके बाद क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ये देखें तो हम इसको माइनस करेंगे। माइनस कितना आ रहा है जी 28.3 और इसका स्केयर। तो इन तीनों को जब मैंने सॉल्व किया इकट्ठा तो आंसर कितना आता है 2035.84। तो ये मैं यहाँ पे लिख दूँगा, आपका भी यही आएगा आंसर। ठीक है, मैं ज़रा डायरेक्ट कर रहा हूँ लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है एग्जाम के अंदर। 2035.84 आ गया, इन तीनों को सॉल्व किया इकट्ठा मैंने। होल डिवाइड बाई, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑल क्लियर। उसके बाद क्या आएगा जी 2 मल्टीप्लाइड बाई 31.7 और उसके बाद है मल्टीप्लाइड बाई 42.8। तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ रहा है 2713.52। 2713.52 ये क्या है, कॉज ऑफ अल्फ़ा है। हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा चाहिए, तो कॉज यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो हम इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, कॉज इनवर्स ऑफ। आप लोगों ने इसको डिवाइड करना है। मैं इसको डिवाइड सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डिवाइड करने से बड़ी लंबी रकम आती है। ठीक है, उससे क्या होगा, हमने लिखना है शॉर्ट। तो मैं पूरी एहतियात कर रहा हूँ कि ताकि पूरी की पूरी जितनी भी रकम आए वो 10-15 डिजिट की, उन सब का कॉज इन्वर्स लिया जाए ताकि कहीं भी कोई थोड़ा सा फ़र्क भी ना रहे। तो वो लेता हूँ मैं अब यहाँ पर कॉज इन्वर्स ऑफ ये वाली जो भी रकम आ रही है सारी इसका, और यहाँ पे लिखते हैं जी कॉज इन्वर्स। उसके बाद ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पे। फिर क्या आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है 2035.84। उसके बाद नीचे चले जाते हैं जी डिनोमिनेटर में 2713.52। तो ये सारे के सारा मैंने लिख दिया है। अब उसके बाद ये इंटर किया तो ये आ रहा है सारे के सारा हमारे पास इसका आंसर कंप्लीट। इसको ज़रा डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 41 डिग्री 23 मिनट एंड 14 सेकंड्स। ठीक है, मे बी बुक के अंदर आई थिंक यहाँ पे 40 दिया हुआ है, तो वो दिया है तो आपके सामने मैंने कैलकुलेशन की है। या तो ये कैलकुलेटर गलत है या फिर किताब के अंदर वो किसी ने गलती से, यानी कि जिस प्रिंट राइटर ने या जो कह लें कि जो कंपोज़र है उसने गलती की है, फिर साफ साफ या फिर कैलकुलेटर गलत है या वो गलत है। तो मेरे ख्याल में वही गलत हो सकता है। कैलकुलेटर तो आपके सामने है। अब कितना आ गया जी 41 डिग्री 23 मिनट्स और 14 सेकेंड्स।
अब बारी आ गई वीटा की, अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों मालूम करने हैं ना। तो वीटा के लिए बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac कॉज ऑफ बीटा। 2ac कॉज ऑफ बीटा इधर आके प्लस हो जाएगा, ए स्केयर प्लस सी स्केयर, और ये वाला इधर आकर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर कॉज ऑफ बीटा एज इट इज़ है, तो क्या आ जाएगा ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस बी स्केयर होल डिवाइड बाय ये वाला 2ac इधर आ गया। अगेन यहाँ पर वैल्यूज़ रख दें, वो ऊपर दी गई हैं, आपको पता है, आपके सामने भी होंगी यकीनन। ये कितना आ गया जी 28.3 का स्केयर प्लस सी कितना आ गया जी 42.8 का स्केयर माइनस बी कितना आ गया जी 31.7 का स्केयर होल डिवाइड बाय 2। ए कितना आ गया जी 28.3 और सी कितना आ गया 42.8। अब फिर जिस तरह मैंने ऊपर वाले स्टेप्स में किया था यहाँ पर भी ऐसे ही करूँगा, इकट्ठा इनको सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाता है जी हमारे पास यहाँ पे, ऑल क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल 28.3 का स्केयर आ गया, उसके बाद प्लस हो रहा है क्या 42, ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ 42.8 का स्केयर, उसके बाद फिर माइनस होगा 31.7 का स्केयर। ठीक है जी, तो ये सारा सॉल्व करने के बाद क्या आया 1627.84। आप लोगों ने ऐसे नहीं करना है एग्ज़ाम के अंदर, स्पेशली क्या करना है, इसका स्केयर लेना है, फिर इसका पहले स्टेप में वो लिखना है, अगले स्टेप में फिर इन दोनों को ऐड करना है, फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में इसका जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करना है, फिर अगले स्टेप में इसको और इसको जो भी आंसर आएगा दोनों को डिवाइड करना है। आप लोगों ने ऐसे करना है, ठीक है जी। तो ये डायरेक्ट करने से क्या आ रहा है जी 1627.84, पूरे को सॉल्व किया, होल डिवाइड बाय, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऑल क्लियर। उसके बाद क्या आएगा जी 2 मल्टीप्लाइड बाय 28.3 मल्टीप्लाइड बाय 42.8, तीनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना है 2422.48 आ गया जी 2422.48। अब फिर वीटा क्या आएगा जी कॉज इनवर्स, क्योंकि हमें तो वीटा चाहिए ना, कॉज यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, इधर आके इनवर्स हो जाएगा 1627.84 ओवर 2422.48। आप लोगों ने क्या करना है, पहले इसको डिवाइड करना है, जो भी फ्रैक्शन में आंसर आएगा उसका कॉज इनवर्स लेना, आप लोगों ने इस तरह करना है। लेकिन मैं ऐसे नहीं कर रहा, मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट करूँगा जिस तरह भी पहले स्टेप में किया है पिछले वाले में। तो क्या है जी कॉज इनवर्स, उसके बाद फिर ये बटन प्रेस किया, यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है जी 1627.84, नीचे आते हैं जी, वहाँ पे क्या आ रहा है 2422.48। तो ये आ जाता है, इसका आंसर क्या आएगा, ये आ गया। अभी हम इसको डीएमएस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये कितना आएगा जी 47 डिग्री 46 मिनट, और ये 49.84 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 50 बना देंगे, क्योंकि ये 8 है ना यहाँ पे पॉइंट में, तो 5 या 5 से बड़ी रकम तो अगले में एक ऐड कर लेते हैं, तो इसको हम 50 कर लेंगे, ठीक है जी। तो वीटा क्या आएगा हमारे पास 47 डिग्री 46 मिनट और 50 सेकेंड्स। तीसरा एंगल फाइंड करना है, वो इजी है, वो क्या है आपको पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा क्या होता है इक्वल टू 180 डिग्री। तो गैमा फाइंड करना है, तो क्या आएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, गैमा इज यहाँ पे लिख देता हूँ ना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा क्या होता है 180 डिग्री के, तो गैमा क्या आएगा 180 डिग्री, ये दोनों जब उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, कॉमन कर लिया ना माइनस साथ ही। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यूज़ रख देते हैं 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है, वो ऊपर लिखी है 41 डिग्री 23 मिनट और 14 सेकंड्स प्लस बीटा कितना आ रहा है जी 47 डिग्री 46 मिनट और 50 सेकंड्स। अब मैं फिर इसको डायरेक्टली सॉल्व करूँगा, ठीक है। ओहो, अच्छा जी, क्या आ रहा है 180 डिग्री, ये डिग्री लगा दिया, उसके बाद फिर माइनस, फिर क्या आएगा ये वाला ब्रैकेट में आ रहा है, तो ब्रैकेट लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है जी। ब्रैकेट क्या आ रहा है 41 डिग्री 23 मिनट्स और 14 सेकंड्स, और साथ में प्लस क्या हो रहा है ये वाला 47 डिग्री 46 मिनट्स और 50 सेकंड्स, और ब्रैकेट क्लोज, और यह साथ ही यहाँ पे इंटर प्रेस करके, तो ये डीएमएस में कन्वर्ट करते हैं, कितना आ गया जी 90 डिग्री 49 मिनट और 56 सेकंड्स, ठीक है। तो गैमा कितना आ गया 90 डिग्री 49 मिनट और 56 सेकंड्स। ये हमारा आंसर आ रहे हैं तीन, अल्फ़ा बीटा और गैमा के, ठीक है। अब
मैं कह रहा हूँ कि ये पीछे आंसर के मुताबिक नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार क्या ये ठीक आया कि नहीं आया। तो उसके लिए मैंने आपको बताया यहाँ पर ऊपर कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा लाजमी तौर पर इक्वल होना चाहिए किसके, 180 डिग्री के, क्योंकि ये रूल है कि ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू द सम, जो उनका होता है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो अभी इनको कर लेते हैं ऐड, यानी कि इसको और इसको और इसको, इन तीनों को हम जब ऐड करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो कर लेते हैं, वो यहाँ पर ही मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसको मैं कर देता हूँ, ये जो 180 आ रहा है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है जी। और इसी ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये अल्फ़ा है और एक बीटा है ना, इसी के अंदर ऐड कर लेते हैं, प्लस गैमा करना ऐड, और वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 90 डिग्री 49 और 56, 90 डिग्री 49 मिनट्स और 56 सेकंड्स। तो ये कितना आ गया, 180 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड। तो हमारा आंसर ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री ये कहती है कि इन तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री आना चाहिए, तो ये 180 डिग्री आ रहा है। अब पीछे आंसर मैच नहीं करते हैं तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कैलकुलेटर पे आपको करके दिखा दिया है, बाकी अल्लाह जाने। अल्लाह हाफिज़, उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर समझ ना लगे तो हम इसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हम याद रखें। अल्लाह हाफिज़। और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।